guys, you are watching Judas Tales and this is me Sagar Chandna। आज हम अपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सीरीज़ का एक न्यू लेक्चर करने वाले हैं जो कि होगा सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। और सेक्शन 8 में होल्डर का बताया हुआ है कि होल्डर कौन होता है। तो होल्डर सिंपली वो इंसान होता है जिसकी पोजीशन में कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसमें होल्ड करने के साथ साथ एक टर्म है कि उसमें से उसे अमाउंट भी मिले, यानी उसके इंटरेस्ट भी हों उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। क्योंकि जो बेनिफिशियल ओनर होता है, मतलब किसी दूसरे के बिहाफ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ले उसकी पोजीशन में हो, उसे उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, तो उस बेनिफिशियली ओनर को होल्डर नहीं समझा जाएगा। होल्डर उसी इंसान को समझा जाएगा जिससे उससे कुछ इंटरेस्ट भी मिलने वाला हो, मतलब पेई और इंटोसी, क्योंकि उन दोनों को ही पेमेंट मिलनी होती है। होल्डर एंड ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई भी सर्विसेज या कुछ पैसे दिए, यानी उसने पहले ही एक इंसान को कोई चीज़ दी हुई है और उसके बदले में उसने एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया। फिर वो प्रोमिसरी नोट यानी वादा कर लिया, ओके आपने मुझे ये चीज़ दी है, मैं उसके बदले में दूंगा, या बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है, उसे होल्डर एंड ड्यू कोर्स समझा जाएगा और उसे जो है लॉ की तरफ से भी प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसे कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाएंगे क्योंकि उसने पहले जो है सर्विसेज दी हैं। और जब वो मिला है तो उसमें दो कंडीशंस भी आ जाती हैं होल्डर एंड ड्यू कोर्स की में, कि वो जो इंस्ट्रूमेंट मिला है वो ड्यू डेट तक, और अगर वो ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है, मतलब 5 तारीख तक ये लिखा होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट को जो है वो कैश करवा सकता है, और 5 तारीख से 6 तारीख हो गई तो फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होल्डर एंड ड्यू कोर्स नहीं समझा जाएगा उस इंसान को। और सेकेंडली ये है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट उसे मिला है उसे ये नॉलेज में नहीं होना चाहिए कि जिसने इसको दिया है वो उसकी ओनरशिप में भी नहीं था। मतलब अगर कोई बंदा है जिसको उसने सर्विसेज दी थी, उसने मेला फाइल ली, उससे क्या किया कि वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया या खाली अकाउंट का जो है वो चेक उसे दे दिया। अब जब उसे मिला तो उसे ये पता नहीं होना चाहिए कि ये वाकई जो है इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं है, तो फिर उसे होल्डर एंड ड्यू कोर्स समझा जाएगा। लेकिन अगर उसे पता था कि उसके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है फिर भी उसने वो चेक ले लिया तो उसे होल्डर एंड ड्यू कोर्स नहीं समझा जाएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि सही इंसान को सही तरीके से, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि पेमेंट की जाएगी, ऑन डिमांड की जाएगी, किस डेट पे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, उस तरीके से उसकी पेमेंट की जाए, उसकी परफॉर्मेंस की जाए और वो सही इंसान को, जिस जो होल्डर है उसका एक्चुअल होल्डर है, उसको की जाए, फिर उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहा जाएगा। और सही तरीके से मतलब वो फेयरली होना चाहिए, उसमें कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, दूसरी पार्टी को डिसीव करने का इंटेंट नहीं होना चाहिए। गुड फेथ में उसकी परफॉर्मेंस या पेमेंट की जाए, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही होगी। और सेक्शन 11, 12 में फर्दर क्लासीफाई किया गया है इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन को। पहला, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पाकिस्तान में बना, पाकिस्तान में साइन हुआ और उसकी पेमेंट भी पाकिस्तान में ही होनी है। मतलब जो पे या एंडोर्स है वो भी पाकिस्तान का ही रेसिडेंट है, यानी सारी पार्टीज़ पाकिस्तान में है और उनकी पेमेंट भी पाकिस्तानी लॉज के थ्रू होगी, तो उनको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। अब सेकेंड टाइप है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जो कि बिल्कुल अपोजिट है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के। अगर उसको हम अपोजिट करेंगे तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बना है जिसकी एक पार्टी तो पाकिस्तान में है, दूसरी पार्टी कोई फॉरेन कंट्री में है, तो फिर उसको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। मतलब पाकिस्तान में बना लेकिन उसकी पेमेंट जो करनी थी वो दूसरे कोई फॉरेन कंट्री में करनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो फिर उसको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। अब सेक्शन 13 में फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है, जो कि हम अपनी लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट और सेकंड में कर चुके हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अलावा यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, जो पेबल इधर टू ऑर्डर आर टू बियर। तो पेबल टू ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है वो पर्टिकुलर किसी इंसान के नाम से बना है, तो फिर जो है वो उसको पेमेंट की जाएगी। लेकिन वो अगर चाहता है कि अपना राइट ट्रांसफ़र करे तो वो इंडोर्समेंट के थ्रू जो है अपना राइट किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करेगा, और जिस उससे इंडोर्सर कहा जाएगा, और जिसका वो ट्रांसफ़र करेगा वो इंडोर्सी कहा जाएगा। मतलब जिस इंसान के नाम वो इंस्ट्रूमेंट है वही उसको ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे इंसान को, बाकी नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा दूसरा जो है पेबल टू बियरर, तो वो क्या होता है, वो इसी किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम से इंस्ट्रूमेंट को जो है वो नहीं बनाया जाता, वो ऐसे ही बियरर का ऑप्शन होता है उसमें। फिर इसमें क्या होता है कि जो उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा वो उसकी पेमेंट ले सकता है। और इसी सेक्शन 30 में आगे बताया हुआ है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल का जॉइंटली पेज को भी किया जाता है या अल्टरनेटिव पेज को, मतलब एक से ज़्यादा जो है पेमेंट लेने वालों का नाम मेंशन किया जा सकता है। अब जॉइंटली पेज का मतलब ये है
कि जो उन्होंने नाम मेंशन किए हुए हैं वो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर उन्होंने जॉइंटली पे एज अ जॉइंटली पेईज उनको मेंशन किया है तो फिर जब वो पेमेंट लेने जाएंगे या एंडोर्स ही करवाएंगे तो उन सब की सिग्नेचर लाजमी चाहिए होगी। लेकिन अगर वो एज अ अल्टरनेटिव पेईज जो है उनका एक से ज़्यादा जो है नाम पार्टीज़ का नाम मेंशन किया गया है, तो उनमें से अगर कोई एक पार्टी भी जो है पेमेंट लेना चाहती है पहले या जिस टाइम भी, तो वो एक इंडिविजुअली बंदा जाके उसकी पेमेंट ले सकता है। लेकिन जॉइंटली पेज में सबकी सिग्नेचर साथ होके फिर एक साथ ही उनकी पेमेंट होती है।